वेदों और उपनिषदों में कहा गया यत भावम तद भवति, जिसका मतलब था कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। बाइबल में कहा गया आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, यानी मांगो और तुम्हें मिलेगा। कुरान में कहा गया तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। बौद्ध धर्म में कहा गया जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। सिख धर्म में कहा गया जिसका विश्वास दृढ़ है उसे सब कुछ मिलता है। ताओवाद और चीनी दर्शन बताते हैं कि ऊर्जा जहां जाती है वही वास्तविकता बनती है। नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया के सभी अलग अलग धर्म हमें अपने मन की शक्ति को पहचानने का संकेत देते हैं, हमें स्वयं पर विश्वास करने की शक्ति का प्रमाण बताते हैं, अपने विचारों की शक्ति को स्वीकारने की सीख देते हैं, हमें समझाते हैं कि हमारे कर्म और सकारात्मक ऊर्जा से हमारी तकदीर बदल जाती है। ध्यान करने से मन की शांति को वास्तविकता में बदला जा सकता है। अगर आप विश्वास, सकारात्मक सोच और सही कर्मों को अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। इस चैलेंज को स्वीकारने के लिए आपको अगले 21 दिनों तक अपने दिन के बाकी कामों जैसे पढ़ाई या जॉब से छुट्टी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ ही आप इस चैलेंज को भी रेगुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप 21 दिन का मैनिफेस्टेशन चैलेंज लेकर कैसे अपने विचारों को वास्तविकता में बदलता देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यह सोचकर इस मैनिफेस्टेशन को अपनाने जा रहे हैं कि यह आपके विश्वास का एक टेस्ट होगा तो कृपया इस वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि आपके मन का संदेह ही आपको इस चैलेंज को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन इस वीडियो की यह शर्त है कि जब आपके मन में संदेह शून्य हो जाते हैं तो आपकी इच्छाएं वास्तविकता में बदलनी शुरू हो जाती हैं और आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे अपने लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता साफ दिखाई देता है और उसकी मानसिकता पहले से अधिक स्पष्ट और मजबूत हो जाती है। सदियों से हमारे धर्म में वाणी और प्रार्थना को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और हमेशा यह सिखाया गया है कि कभी भी अपनी वाणी पर नकारात्मक बातों को ना लाएं। बचपन में इसका कारण पूछने पर हमें बताया जाता कि हमारे मुख पर दिन के एक न एक समय सरस्वती का वास होता है और हमारी कौन सी बात कब सच हो जाए यह कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें सदैव ही सकारात्मक शब्दों और वाक्यों को बोलने की शिक्षा दी गई। आज के संदर्भ में मैनिफेस्टेशन का भी तो यही अर्थ है। 21 दिन का मैनिफेस्टेशन चैलेंज एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं बल्कि एक छोटी सी शुरुआत है आपके सपनों को साकार करने की। दोस्तों, अगर आप सचमुच अपने सपनों को सच होने के पंख देना चाहते हैं, खुद को अपने सकारात्मक विचारों में आजाद करना चाहते हैं, अपने मन को शांत और अपनी जिंदगी में एक चमत्कार चाहते हैं, तो स्वागत है आपका 21 दिन के इस मैनिफेस्टेशन चैलेंज में। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 21 दिनों का एक चार्ट मिलेगा और हर दिन आपको पेंसिल से यह मार्क करना होगा कि आपने उस दिन के सभी टास्क पूरे किए या नहीं, ताकि आप यह ट्रैक कर पाएं कि आपने कितनी शिद्दत से इन 21 दिनों के चैलेंज को पूरा किया है। आप इस चार्ट का प्रिंट आउट निकाल कर अपने घर में किसी भी जगह टांग लें या अपने पास रख लें और चैलेंज पूरा हो जाने के बाद यहाँ कमेंट बॉक्स में आकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं कि आपने कौन से लक्ष्य रखे थे और उन्हें आपने कैसे पूरे किए। आइए शुरू करते हैं। डे 1। दोस्तों, पहले दिन आपको अपने मन और मस्तिष्क को साफ करना है। सुबह की शुरुआत एक शांति के साथ करें। अपने मन को उन सभी तनावों से खाली करें जो पिछले बहुत समय से आपके मन को निराशा में धकेल रहे थे। दोस्तों, आपका मन ही वो पात्र या बर्तन है जिसमें आप अपनी मनचाही चीज आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे पुरानी और बेकार के विचारों के कचरे से भर कर रखेंगे तो आपके मन में नई चीजों को आकर्षित करने का रोमांच और ऊर्जा बचेगी ही नहीं।
इसीलिए सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह से शांत करने के लिए सांस लेने का व्यायाम करें। सुबह के 5 से 10 मिनट ऐसा करके आप पूरा दिन शांति से बिता सकते हैं, जिससे अगले 21 दिन आप सकारात्मक रूप से अपने सभी टास्क पूरा कर पाने के लिए आवश्यक सकारात्मक ऊर्जा पाएंगे। दोस्तों, बस पहले दिन आपको इतना ही करना था। नाक से गहरी सांस लेकर फेफड़ों में भरें और अपनी सांसों को अपने अंतर मन तक जाता महसूस करें। भरी गई सांस को मुंह से छोड़ें और रिलैक्स्ड फील करें। डे 2। दोस्तों, दूसरे दिन आपको अपने जीवन में अनचाहे रूप से इकट्ठे किए गए कचरे को साफ करना है। यह सफाई उन लोगों की भी हो सकती है जो किसी न किसी रूप से आपके मन को चोट पहुंचाते हैं, और उन जगहों पर रखी चीजों की भी हो सकती है जो आपको नकारात्मक विचारों की याद दिलाते हैं और आपको अतीत से जोड़ देते हैं। जहां आप काम करते हैं वहां अपने आसपास ऐसी चीजें आज आपको रखनी है जो आपको नई आशाओं और जुनून से जोड़ दें। आपकी आंखों को ना चुभने वाले रंग और शांति प्रिय चीजों की मदद से आप अप्रत्यक्ष रूप से खुद को हमेशा सकारात्मक और आशावादी रहने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरे दिन आपको बस इतना ही करना था, इसीलिए अब तीसरे दिन पर चलते हैं। डे 3। दोस्तों, तीसरे दिन आपको अपने गोल्स यानी लक्ष्यों को एक्सप्लोर करना है। इसका मतलब है कि आपको कुछ सवाल खुद से पूछने हैं जो आपके लक्ष्यों से संबंधित हों। जैसे मान लीजिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद से पूछें कि आप यह लक्ष्य क्यों साकार करना चाहते हैं और क्या आप यह सचमुच चाहते हैं। क्या इस लक्ष्य को पा लेने के बाद आप वास्तविक रूप से वो आनंद महसूस कर पा रहे हैं जिसकी कल्पना आप करते हैं, या क्या यह लक्ष्य आपकी सच्ची खुशियों का कारण है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें तो इसे अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करने के बारे में तब तक इमेजिन करें जब तक आपको आपका स्पेसिफिक गोल क्लियर नहीं हो जाता जिसकी आपको खोज है। कुल मिलाकर दोस्तों, तीसरा दिन पूरी तरह से आपको अपने गोल पर फोकस करने और सोचने को प्रेरित करता है कि आखिर वास्तव में आप क्या चाहते हैं। ऐसा आप दिन की शुरुआत या अंत के समय कर सकते हैं जब आपका मन आनंदित और प्रेरित महसूस करे। बस दोस्तों, तीसरे दिन आपको इतना ही करना था। चलते हैं चौथे दिन पर। डे 4। दोस्तों, तीसरे दिन आपने जो तैयारी की, 21 दिन मैनिफेस्टेशन का चौथा दिन उसकी परीक्षा का है। यानी तीसरे दिन आपने जिस पर्टिकुलर गोल के बारे में सोचा, समझा और विचार किया, चौथे दिन आपको अपने लक्ष्यों को सही शब्दों में व्यक्त करना है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ शब्दों के रूप में गूंजता है। आपकी पहचान यानी आपका नाम भी एक शब्द है। आपके जीवन का लक्ष्य भी एक शब्द है। इसीलिए शब्दों की शक्ति को कैसे अपने लक्ष्य से जोड़ना है, इसकी सही कला आप चौथे दिन सीखेंगे। अपने लक्ष्य को कम से कम शब्दों में स्पष्ट रूप में लिखें। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखें। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आई विल बी रिच की जगह आई एम रिच लिखें। अपने लक्ष्यों को लिखने के बाद इसे एक ऐसी जगह पर टांग दें जहां आप हर रोज सुबह उठकर इन्हें देखकर एक बार पढ़ सकें। आप इनका दोहराव मन में भी कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप किसी शब्द को देखते भर हैं तो वो खुद ब खुद आपके मस्तिष्क द्वारा पढ़ लिया जाता है, फिर बेशक आपने उन पर ढंग से गौर भी ना किया हो। शब्दों की शक्ति से परिपूर्ण अपने लक्ष्य को स्पष्ट तरीके से लिखने के बाद इस चार्ट को अपने बाथरूम के शीशे के पास टांगना एक बेहतर उपाय हो सकता है। डे 5। दोस्तों, अब आते हैं 5वें दिन पर। यह दिन आपका रोड मैप तय करेगा कि आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जिन कदमों को उठाने की जरूरत है उन्हें नोट कर लीजिए। जैसे अब तक हम अमीर बनने के एग्जाम्पल पर चर्चा करते आए हैं, तो इस संदर्भ में यहाँ स्टेप्स हो सकते हैं कि आप उन तरीकों के बारे में सोचें जो आपको अमीरी की ओर ले जाएं।
आप फैसला कर सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केटिंग सीखेंगे, बिजनेस करेंगे या यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी कहानी दुनिया को सुनाएंगे। आपको उस गोल के लिए कुछ इसी तरह के प्लान्स बनाने होंगे और उन्हें लिखकर उन पर काम शुरू करना होगा। बेशक वो पूरे दिन का बस 5 मिनट ही क्यों ना हो, बस 5 मिनट आप स्टॉक मार्केटिंग की एक वीडियो देखकर उससे नॉलेज लेना सीखेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ऐसा करने के लिए आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको अपने लक्ष्य से संबंधित प्लान के लिए स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने हैं, उन्हें नोट करना है, जिससे हर स्टेप आपके दिमाग में स्पष्ट और वास्तविक बन जाए। डे 6। दोस्तों, छठे दिन में आपका स्वागत है। इस दिन आपको अपने लक्ष्य से संबंधित एक ड्रीम बोर्ड बनाना है। ड्रीम बोर्ड कैसे बनाते हैं, इसका एक संक्षिप्त वीडियो हमने भी बनाया है, जो आपको अपने सपनों का ड्रीम बोर्ड बनाने में मदद करेगा। उस वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डे 7। बढ़ते हैं 7वें दिन की ओर। अगर आपने एक प्रभावशाली और साधारण ड्रीम बोर्ड बनाना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने अपने मस्तिष्क में अपने सपने को साकार कर लिया। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि आपके मस्तिष्क के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। 7वें दिन आपको एक ऐसी धुन को चुनना है जिसे सुनते ही आप अपनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज के प्रति सजग हो जाएं। आप अपने लक्ष्य को महसूस कर पाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर या फिटनेस के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो आप एक मोटिवेशनल सॉन्ग चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप प्यार की तलाश में हैं तो आपका चुनाव एक लव सॉन्ग हो सकता है। इन गानों को आप गुनगुनाएं, इन पर नाचें या इन्हें बजाएं। महत्व की बात तो ये है कि उस गाने को सुनते समय आप अपने लक्ष्य को महसूस कर पाएं। मैनिफेस्टेशन चैलेंज में इसका मायना ये है कि इस विशेष समय आप अपने मन को प्रेम, आनंद और ऊर्जा से भर लेते हैं और आपकी वाइब्रेशंस रेज होने लगती हैं। आप ऐसे अवसरों को आकर्षित करने लग जाते हैं जो आपको खुद ब खुद आपके लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। इस तरह 7वें दिन आपको बस इतना ही करना है। आइए 8वें दिन पर आपको ले चलती हूँ। डे 8। दोस्तों, 8वें दिन मैनिफेस्टेशन चैलेंज का आपका सफर और भी अधिक रोमांचक हो जाएगा। आज के दिन आपके पास मौका होगा कि आप अपने लक्ष्य को जी पाएं। आप महसूस कर पाएं कि आप उस लक्ष्य को साकार कर लेंगे तो आपका मन कैसे आनंदित होगा। किसी शांतिपूर्ण जगह पर कम से कम 10 मिनट का समय निकालें जहां आपको कोई परेशान ना करें और अपने मन में एक स्पष्ट छवि बनाने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लक्ष्य को दर्शाती हो। आपको न केवल उस चीज के दृश्य की कल्पना करनी है बल्कि उस भावना को महसूस भी करना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अपने शरीर की हर इंद्री का इस्तेमाल करें। गंध, आवाज और संवेदनाओं की कल्पना करें। ध्यान लगाएं अपने लक्ष्य पर और उसकी गहराई में जाने की कोशिश करें। दोस्तों, इसे ही हम विजुअलाइजेशन करते हैं और विजुअलाइजेशन करने के और भी तरीके हैं, जैसे आप एक पोएम लिख सकते हैं, अपने विजन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके विजुअलाइजेशन का एक प्रिंट हो सकता है और हो सके तो इसे भी उसी जगह चिपका दें जहां आपकी नजर अक्सर इस पर जाती रहे। डे 9। जहां आपका 8वां दिन खत्म होता है, 9वें दिन आपको कुछ नया करने को मिलता है। याद है द पावर ऑफ वर्ड से आपने अपने लक्ष्यों को जिन शब्दों से स्पष्ट किया था, 9वें दिन आपको उन्हें अफर्मेशंस के रूप में डिजाइन करना है। अपने लक्ष्य से संबंधित अफर्मेशन लिखें। आज आपको उन्हें आईने के सामने खड़े होकर खुद से आंखें मिलाकर मुस्कुराकर बोलना है। उन्हें अपने लक्ष्यों से रेजोनेट करने दें। अगर 9वें दिन से 21वें दिन में आप हर रोज इन्हें कहते हैं तो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप इन अफर्मेशंस को आजमा सकते हैं, जैसे मैं अपनी शक्ति स्वीकार करती हूँ, आई एक्सेप्ट माई पावर। मेरा हर अनुभव मेरे विकास के लिए उपयुक्त है। एवरी एक्सपीरियंस आई हैव इज परफेक्ट फॉर माई ग्रोथ। मैं प्यार की अधिकारी हूँ और मेरे चारों तरफ
प्यार है। आई एम वर्थ लविंग, देयर इज लव ऑल अराउंड मी। इस तरह आप अपने पसंद के अफर्मेशंस लिखने के बाद बोल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके शब्द गूंजते हैं और उनका गंतव्य है ब्रह्मांड। डे 10। दोस्तों, 10वां दिन आपके मनपसंद का काम है। आज के दिन किसी भी समय जब आप अपने मन को शांत महसूस करें, एक पेन और पेपर लेकर अपने सपने के बारे में जितना हो सके उतना लिखें। अपने मन को स्वतंत्र हो जाने दें, बिना किसी फिल्टर के। इसे आपके अवचेतन की गहराइयों तक भटकने दें, तब तक जब तक आप अपने सपनों के बारे में कुछ ना लिख दें। इसे लिखते समय अगर आपके मन में भले ही नकारात्मक विचार या भावनाएं भी आ रही हों, तो इन्हें नियंत्रित ना करें। आप सब कुछ लिखें। आपका सपना किस तरह का है, आखिर क्यों आपने यही लक्ष्य पाने का सोचा, और आप इसे कैसे जीना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको 10वें दिन लिखना है। इस लेख को अपने पास संभाल कर रख लीजिए। उसके नीचे अपने साइन भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये केवल एक लेख नहीं बल्कि खुद से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा, आपको कंसिस्टेंट, फोकस्ड और सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनाए रखेगा। डे 11। दोस्तों, आज है आपके मैनिफेस्टेशन चैलेंज का 11वां दिन। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में बाधा बन रही नकारात्मक सोच के पैटर्न को अनकवर यानी उजागर करेंगे। आज आपको उन फील्ड्स को पहचानना है जो आपके सीमित विश्वास और धारणाओं का कारण है, जो आपको अपना लक्ष्य पाने से पीछे धकेल सकती हैं, क्योंकि वो आपके नकारात्मक सोच के पैटर्न का मुख्य कारण है। जब आप खुद से कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे आपके लक्ष्य को पाने के संदर्भ में आपके संदेह और चिंताएं क्या हैं, बचपन से आपके मन में उस लक्ष्य के प्रति कैसी धारणाएं बनाई गई हैं, आपके सीमित विश्वास का क्या कारण है, आपको ऐसे कौन से संदेश मिले थे जिनके कारण आप यह सोचने लगे कि आप अपनी इच्छाओं को साकार नहीं कर सकते। दोस्तों, आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको हैरान कर देने वाले होंगे, और आपको विश्वास भी नहीं होगा कि वास्तव में आपके अवचेतन में कितने नकारात्मक विचारों के पैटर्न थे जिन्हें आपने अनचाहे रूप से बना लिया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब आप इसे ठीक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आज 11वें दिन आप उनके बारे में सचेत हो गए हैं। जब आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में सफल हो जाते हैं, तो आप यह पता लगाना शुरू कर सकते हैं कि आपके सोचने का तरीका ऐसा क्यों है, और अगली बार जब भी आप चिंतित हों तो उन्हें कैसे पहचानें और उनसे कैसे निपटें। दोस्तों, ऐसे 10 सवाल आज आप खुद लिखें और उनके जवाब भी लिखें। याद रखें, आपको लिखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आइए 12वें दिन पर चलते हैं। डे 12। दोस्तों, कल का काम थोड़ा ज्यादा था पर जरूरी था। आज आपको बहुत ही हल्का काम करना है। 12वें दिन आपको अपने नकारात्मक सोच के पैटर्न को चुनौती देनी है। कल आपने उन्हें पहचाना था, आपने यह लिखा था कि आपने उन सीमित विश्वासों को अपने मन मस्तिष्क में क्यों जगह दे रखी थी। लेकिन आज आपको हर नकारात्मक स्पष्टीकरण के ठीक नीचे एक सकारात्मक नया विश्वास लिखना है। यही विश्वास आपके रोड मैप को मजबूत बनाएगा और आपके सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। अपने हर सीमित विश्वास के सामने अपना नया सकारात्मक और मजबूत विश्वास लिखें और यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन में ठीक वैसे ही क्रांति लाएंगे जैसे अभी आपने लिखकर अपने सीमित विश्वासों को तोड़ दिया है। दोस्तों, स्कूल, कॉलेजेस इत्यादि में आपने बहुत से प्रश्न और उत्तर लिखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए इन 21 दिनों के कुछ दिनों में आप जो प्रश्न और उत्तर खुद से पूछेंगे और खुद को देंगे, वो निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी को बदल देंगे। 21 दिनों का यह चैलेंज लेकर आपने यह परीक्षा खुद की ली है। जब आपकी प्रतियोगिता खुद से होती है तो विजेता भी आप ही होते हैं। आइए जानें कि 13वें दिन आपको क्या करना है। डे 13। दोस्तों, 13वां दिन पूरी तरह से आपका है।
आज आप खुद की वैल्यू सेट करने जा रहे हैं। आज आपको सेल्फ केयर करना है और उन चीजों के बारे में सोचना है जो आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बढ़ाते हैं। सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत महत्व का विषय है। आज आप हर वो काम करें जो आपको करना पसंद है, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। अपनी मनपसंद के कपड़े पहनें, नाचें गाएं, घूमें फिरें, अपनी खूबियों के बारे में सोचें और खुश रहें। आज पूरे दिन आपको प्यार से भरा हुआ महसूस करना है और खुद को आराम देना है। बस दोस्तों, 13वें दिन इसके अतिरिक्त आप अपने दैनिक काम करें और मुस्कुराते रहें। डे 14। दोस्तों, स्वागत है आपका 14वें दिन। आज का काम भी आसान ही है। आज आपको किसी एक ऐसी चीज से जुड़ना है जो आपको आपका लक्ष्य याद दिलाए, यानी उस चीज को देखकर आप त्वरित रूप से अपने लक्ष्य से जुड़ जाएं। वो कोई पत्थर हो सकता है, कोई भी मूल्यवान चीज या कोई आभूषण हो सकती है। वो चीज कौन सी हो सकती है, इसका फैसला पूरी तरह से आपके अंतर्मन पर निर्भर करता है। एक बार जब आपको वो चीज मिल जाए तो उस चीज को हाथ में लेकर विजुअलाइज करने की कोशिश करें अपने लक्ष्य को। वैज्ञानिक दृष्टि से ये आपके फोकस को बढ़ाती है। विजुअलाइजेशन की यह तकनीक आपको आपकी अवचेतन क्षमता याद दिलाती है और आपको अपने लक्ष्य के लिए स्थिर रहना सिखाती है। यह जरूर सुनिश्चित करें कि आपका यह विजुअलाइजेशन टूल, यानी वो चीज जो आपको आपका लक्ष्य याद दिलाए, वो 21 दिन मैनिफेस्टेशन चैलेंज के आखिरी दिन तक आपके साथ रहे। दोस्तों, यह एक तरह की क्रिस्टल हीलिंग है जो आपको अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने और आपके ऑरा को क्लीन करने में आपकी मदद करती है। इससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है और आपकी वाइब्रेशंस भी रेज होती हैं। हर दिन के टास्क को पूरा करने के बाद आप चार्ट में टिक मार्क तो कर रहे हैं ना? आइए अब शुरू करते हैं चैलेंज का 15वां दिन। डे 15। दोस्तों, आज आपको करना है मल्टी पर्सपेक्टिव विजुअलाइजेशन, यानी आपको विजुअलाइज तो करना है लेकिन किसी और के नजरिए से कल्पना करके, जैसे कोई और आपको सफल होते देख रहा हो और आपको सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल करते देख रहा हो। कुल मिलाकर आज भी आपको विजुअलाइजेशन ही करना है, लेकिन एक नए अंदाज में और रोमांचक तरीके से। अपनी विजुअलाइजेशन में आप चाहें तो किसी एक विशेष घटना की कल्पना कर सकते हैं। आप खुद की एक फिल्म बना सकते हैं जिसके हीरो या हीरोइन आप हों और हर बार चुनौतियों से जीतकर अपने लक्ष्य को साकार करते विजुअलाइज कर रहे हों। मल्टी पर्सपेक्टिव विजुअलाइजेशन अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने का सबसे रोमांचक तरीका है। यह वैज्ञानिक और कारगर दोनों है, क्योंकि यह आपको एक तीसरे पक्ष से एक नए नजरिए से सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति देती है। साथ ही आपको रचनात्मक भी बनाती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपका लक्ष्य साकार करने में आपकी मदद करती है। आज के दिन का टास्क भी पूरा कर लेने के बाद चार्ट में मार्क जरूर करें। डे 16। 16वें दिन में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का आपका होमवर्क है कि आज आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल की शुरुआत करनी है। हो सके तो इस चैलेंज के बाद भी इसे जारी रखिएगा, क्योंकि यह चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदलती है, आपको एहसास दिलाती है कि ब्रह्मांड के हर दिव्य तत्व जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं, उससे कैसे चमत्कार हो सकते हैं। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों चीजें हम ऐसी शामिल करते हैं जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर उनके बारे में हम गहराई से कभी नहीं सोचते और ना ही कृतज्ञ ही महसूस करते हैं। अपने जीवन को हमने एक ऐसे ढर्रे पर ढाल लिया है जिसमें कुछ भी आए कुछ भी जाए, कुछ भी नया हो या कुछ पुराना गया हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे हम एक भावनाहीन मनुष्य बनते जा रहे हैं, ठीक एक रोबोट की तरह। जब जीवन से जिज्ञासा चली गई, उत्सुकता ही मर गई, तो चमत्कारों ने भी अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन 16वां दिन आपके जीवन का एक नया बदलाव हो सकता है।
अगर आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशियों के लिए कृतज्ञ होना सीखते हैं, आप उन चीजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो ईश्वर ने आपको दी हैं, और वो हर चीज जिन पर शायद ही आपका ध्यान गया हो, किसी दूसरे व्यक्ति का सपना हो सकती हैं वो। आइए शुरुआत करें अपने जीवन में चमत्कारों को आमंत्रित करने की, अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल तैयार करने की। यह एक ऐसी छोटी डायरी हो सकती है जिसमें आप अपने जीवन शैली के आधार पर हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने कम से कम 3 से 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। यह आपकी वाइब्रेशंस को रेज करती हैं और सकारात्मक चीजों को आपकी ओर आकर्षित करने की क्षमता को बढ़ाती है। दोस्तों, यह जितना आसान है उतना ही प्रभावशाली भी। डे 17, 17वें दिन आपको अपने प्लान को एक बार फिर से याद करना है। याद करने का अर्थ यह नहीं कि इससे पिछले दिनों आप उन्हें भूल गए थे। आप उन्हें चार्ट्स, विजन बोर्ड्स और एफर्मेशंस के रूप में तो दोहरा ही रहे थे, पर आज आपको विशेष तौर पर यह याद करने की जरूरत है कि आपने जहां से शुरुआत की थी, आज तक आप कहां पहुंचे हैं। क्या कुछ ऐसा है जो आपको अब भी बदलने की जरूरत है? अपनी जरूरत के अनुसार समायोजन करें और अपने द्वारा उठाए गए कदमों पर गर्व करें। अपने प्लान को एक बार फिर से रिविजिट करने का उद्देश्य अपने विकास को ट्रैक करना था। जब आपको सब कुछ ठीक लगे तो आगे बढ़ें 18वें दिन की तरफ। डे 18, दोस्तों, इन 17 दिनों में आपने खुद को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार किया है। जाहिर तौर पर ब्रह्मांड भी आपकी परीक्षा जरूर लेगा। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपको कैसे टेस्ट करता है। वो आपके जीवन में ऐसे अवसरों को भेजेगा जिससे आप सीख सकें और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। वो आपको चुनौतियां देगा ताकि आप अपने लक्ष्य के लिए तैयार रहें। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा कि आप उन संकेतों को कैसे समझते हैं, उन्हें कैसे तलाशते हैं और खुद को कैसे तराशते हैं, कैसे उन संकेतों को सुलझाते हैं। यह 21 दिन आपके लिए पूरी तरह से संयोग और आश्चर्य से भरपूर रहने वाले हैं। आप बस स्वयं पर विश्वास और अपनी मानसिकता दृढ़ रखिएगा, ब्रह्मांड से जुड़े रहिएगा और हाई वाइब्रेशंस रेज कीजिएगा। डे 19, अब है 19वां दिन। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि यह आपका फेवरेट दिन बनेगा। टुडे इज द डे टू गिव लव। आज आपको सभी को प्यार देना है और खुद से भी प्यार करना है। अपने दोस्तों को प्यार दें, अपने आप को प्यार दें, अपने अपनों को प्यार दें। उन अनजाने लोगों को भी प्यार की भावना महसूस कराएं जो आपके जीवन में एक अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। इस ब्रह्मांड से प्यार करें। जब आप प्यार की सबसे शक्तिशाली भावना महसूस करते हैं तो आप इस चैलेंज का 19वां दिन यानी एक प्यार भरा दिन शांति से गुजार लेते हैं। यह आपके लक्ष्य में भी लव की हाई वाइब्रेशंस पहुंचाता है। इससे आपका मैनिफेस्टेशन और मजबूत हो जाता है और साथ ही 21 दिन का यह चैलेंज भी आसान हो जाता है। डे 20, दोस्तों, जब मंजिल नजदीक होती है तो अक्सर राही थक जाते हैं, लेकिन 20वां दिन आपको थकने की अनुमति नहीं देता। आज आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को कुछ ऐसे जीना है जैसे आपने उन्हें बस साकार ही कर लिया हो। जैसे अगर आप एक जीवन साथी को मैनिफेस्ट करते हैं तो आप एक ऐसी छुट्टी के बारे में सोच और प्लान बना सकते हैं जैसे कि आप बस उनसे मिलने ही जा रहे हैं। अगर आप अमीर बनने का लक्ष्य रखते हैं तो एक बिजनेस ट्रिप के बारे में सोचें। यह केवल एक उदाहरण है। यह आपकी रचनात्मकता पर निर्भर करता है कि आप अपने लक्ष्य से संबंधित कैसे प्लान बनाते हैं और उन्हें कैसे जीते हैं। लेकिन यह आपको आज ही करना है। ऐसा करने से आप अपने और अपनी इच्छित चीज के बीच वाइब्रेशनल गैप के अंतर को कम कर पाते हैं और उस चीज को अपनी ओर अधिक करीब कर लेते हैं जिसे आपने अपने मन मस्तिष्क में तो साकार कर लिया है लेकिन वास्तविक दुनिया में बाकी है। इसी के साथ 20वां दिन खत्म होता है। डे 21, दोस्तों, 21वां दिन है मैनिफेस्टेशन का आखिरी दिन। अंततः दोस्तों, आपको सीखना होगा जिंदगी को आनंद से जीना और यह स्वीकारना
कि यूनिवर्स आपके लक्ष्य को आपके पास एग्जैक्टली उस समय भेजेगा जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आज के दिन आपको रिलीज करना है अपनी अट्रैक्शन पावर को। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर में विश्वास रखना है। अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में स्वतंत्र करना है। 21 दिनों में आपने खुद को और ब्रह्मांड को जितना जाना है, उस ज्ञान को सुरक्षित रखकर अपने सपनों के साथ सबसे बेहतर ढंग से जीना है। यह आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। अगर आप इन 21 दिनों में पास हो जाते हैं तो आप यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि अब आपको उस लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वहीं अगर आप किसी भी कारणवश इन 21 दिनों के चैलेंज में पीछे रह जाते हैं तो यह आपकी कमजोर मनस्थिति को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है, खुद पर भी, अपने लक्ष्य पर भी और सबसे खास अपने मन पर भी। यह चैलेंज अपने मन को साधने का चैलेंज है, जीवन में एक क्रांति लाने का चैलेंज है। अगर आप यह चैलेंज जीत जाते हैं तो आपका पुरस्कार होगा आपका लक्ष्य। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? हम सब एक साथ मिलकर इसकी शुरुआत करें और इसके खत्म होने पर कमेंट बॉक्स में अपनी सफलता की कहानी लिखें। अगर आपने यह चैलेंज स्वीकार किया तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। मिलूंगी आपसे एक नई सीख के साथ एक नए रोमांचक सफर पर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।